पहला सेंटेंस है, मुझे यह हर हाल में करना था। कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में? बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आप इतना बना लो, मुझे ये करना था। आई हैड टू डू दिस। हर हाल में बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स की जगह आप एट एनी कॉस्ट ये भी बोल सकते हो। तो ये पूरा बन गया, आई हैड टू डू दिस बाय ऑल मीन्स, या फिर आई हैड टू डू दिस एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बहुत जहर उगल चुके हो। कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तुम मतलब यू, यू के साथ लगेगा हैव। उगलना इसको बोलते हैं स्प्यू, थर्ड फॉर्म है ईडी लगा दो, स्प्यूड, ठीक है। इनफ वैनम, वैनम का मतलब जहर। तो ये पूरा बन गया, यू हैव स्प्यूड इनफ वैनम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नो वर्ड्स आर इनफ टू कम्प्लीमेंट यू। डेली लाइफ में आपको बोलना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते ही देखते 12 बज गए थे। कैसे बनाओगे इसे आप? पहले लिखिए 12 बज गए थे, इट वॉज 12, ऐसे ही बनेगा। देखते ही देखते इसको हम बनाएंगे इन नो टाइम, इट वॉज 12 इन नो टाइम। ऐसे ही सेंटेंस और लेते हैं, देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। पहले आप बना लो, वह बेहोश हो गया। ही गॉट फैंट, फैंट का मतलब बेहोश, गॉट मतलब हो गया। ही गॉट फैंट देखते ही देखते इन नो टाइम। तो ये पूरा बन गया, ही गॉट फैंट इन नो टाइम। आगे बनाते हैं, देखते ही देखते मैं गिर गया। पहले बना लो, मैं गिर गया, सिंपल पास्ट है। आई फेल डाउन देखते ही देखते इन नो टाइम। तो ये पूरा बन गया, आई फेल डाउन इन नो टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे, देखते ही देखते उसने अपने भाई को थप्पड़ मार दिया। ही स्लैप्ड हिज ब्रदर इन नो टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देखते ही देखते उसने मेरा मोबाइल ले लिया। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट है, टीवी देखते समय टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो आपको पहले बनाना है टीवी देखते समय, वाइल वॉचिंग टीवी या फिर टेलीविज़न, टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज मतलब टाइम उड़ जाता है। तो ये पूरा बन गया, वाइल वॉचिंग टीवी टाइम फ्लाइज, ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे, वीडियो बनाते समय टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो पहले आप बनाइए वीडियो बनाते समय, वाइल मेकिंग वीडियोज़, टाइम का पता ही नहीं चलता है, टाइम फ्लाइज। तो ये पूरा बन गया, वाइल मेकिंग वीडियोज़ टाइम फ्लाइज। नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते समय टाइम का पता ही नहीं चलता है। वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स या फिर वाइल टीचिंग चिल्ड्रन टाइम फ्लाइज। सोते समय टाइम का पता ही नहीं चलता है। इसकी इंग्लिश आपको कमेंट में लिख के बतानी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं उसका भला चाहता हूँ। आई विश वेल फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। की तरफ से इसको हम बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। चलिए अब बनाते हैं, मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं यहाँ अपने भाई की तरफ से आया हूँ। आई हैव कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, अपनी इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ ग्रेटर दैन सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझता है, या फिर वह मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझता। ही डजंट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल मी। ही डजंट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल मी। डजंट मतलब डज नॉट। अंदर आना मना है, या फिर यहाँ बैठना मना है, यहाँ थूकना मना है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको बोलना है इट इज़ फॉरबिडन, उसके बाद TO2, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बोल देना आपको ऑब्जेक्ट। पहला बनाते हैं, अंदर आना मना है, इट इज़ फॉरबिडन टू कम इनसाइड। नेक्स्ट, यहाँ बैठना मना है, इट इज़ फॉरबिडन टू सिट हेयर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ थूकना मना है, इट इज़ फॉरबिडन टू स्पिट हेयर। स्पिट का मतलब थूकना। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं, हमारे लिए चावल खाना मना है, तो इट इज़ फॉरबिडन टू ईट राइस फॉर अस। एक एग्जाम्पल आपके लिए है, उनका चीनी खाना मना है, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, उनके लिए चीनी खाना मना है। ठीक है, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, खबरदार अगर मेरे मोबाइल को हाथ लगाए तो। ऐसे हम बहुत सेंटेंस बनाते हैं, खबरदार अगर यहाँ बैठे तो, खबरदार अगर उसने मुझसे कुछ कहा तो। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला रट्टा मारना है। सबसे पहले आपको बोलना है वी अवेयर, उसके बाद इफ़, उसके बाद यू, उसके बाद इवन, इवन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहला, खबरदार अगर आपने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो। वी अवेयर इफ़ यू इवन, यहाँ तक बन गया। आगे बनाइए टच माई मोबाइल, तो ये पूरा बन गया वी अवेयर इफ़ यू इवन टच माई मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, खबरदार अगर यहाँ बैठे तो।
वी अवेयर इफ़ यू इवन सिट हेयर। नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं। खबरदार अगर मुझसे कुछ कहा तो। वी अवेयर इफ़ यू इवन से टू मी एनीथिंग। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए है, खबरदार अगर आप वहाँ गए तो। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है और कमेंट में लिख के बताना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कैसे बनाएंगे? हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो हिज की जगह माई हो जाएगा। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। अगर ये हो ऐसे, दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो ये बनेगा दीपक्स, मतलब दीपक के बाद एपिस्ट्रोफी एस लग जाएगा, फिर आएगा हैप्पीनेस। ठीक है, दीपक्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। तो इस तरीके से आप इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपको धोखा दूँ। इससे हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं, और ज़रूरी नहीं है मैं इसको ऐसे ही बोलूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, वह उनमें से नहीं है जो यहाँ आए, या फिर आप उनमें से नहीं हो जो मेरी मदद करो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपको धोखा दूँ। कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट वन ऑफ दोज। इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है हु, उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म डिसीव, उसके बाद आपको तो ऑब्जेक्ट में आ गया यू, तो ये पूरा बन गया आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डिसीव यू। एक एग्जांपल और लेते हैं। वह उनमें से नहीं है जो आपकी मदद करे। पहले बना लो, वह उनमें से नहीं है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज जो आपकी मदद करे। हु हेल्प्स यू, क्योंकि ही आ गया। देखो स्टार्टिंग में ही आया, तो हु के बाद जो वर्ब आएगी ना, उसमें हम एस या ई एस ऐड कर देंगे। सिंपल प्रेजेंट का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन गया ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु हेल्प्स यू। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं। मोहन उनमें से नहीं है जो आपके साथ जाए। मोहन इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु गोज़ विद यू। गो है, ई एस ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आ गया मोहन, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट है, तुमसे मतलब। कैसे बनाएंगे इसको? तो इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एनी कंसर्न टू यू, एनी कंसर्न टू यू, इसका मतलब होता है तुमसे मतलब, क्या मैंने तुमसे कहा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरे होंठ फट गए हैं। माई लिप्स आर चैप्ड। माई लिप्स आर चैप्ड। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हमारी एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब किसे कहते हैं अब आपको ये पता होनी चाहिए। प्रोवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं कहावतें। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लोहा लोहे को काटता है, आगे खाई पीछे कुआं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये सारी हमारी प्रोवर्ब होती हैं, जिनको हम हिंदी में कहावतें बोलते हैं। लेकिन ख़ास बात ये होती है, ये कभी भी सेम टू सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होती। इसको इंग्लिश में बनाते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे, नाउ ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। नाउ ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। इसका मतलब यही है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, आखिर अपना खून अपना ही होता है। इसको बनाएंगे, ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर, ये भी हमारी प्रोवर्ब है। नेक्स्ट, मेरी पहुंच दिल्ली तक है। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे, आई हैव क्लाउड इन दिल्ली। आई हैव क्लाउड इन दिल्ली। दूसरा तरीका भी है, आई एम सर्टेन टू दिल्ली। ऐसे भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये भी हमारी प्रोवर्ब है। कैसे बनाएंगे? रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। मतलब जो लातों के भूत होते हैं, उन्हें कितना भी समझाओ वो बातों से नहीं मानेंगे, तो उनके लिए क्या है? डंडा, डंडे से मानेंगे। तो ये इनके लिए खासतौर पे एक प्रोवर्ब है, रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये भी हमारी प्रोवर्ब है। अ ब्लाइंड मैन नो जज ऑफ कलर्स। इसका मतलब जो एक अंधा आदमी होता है वो कलर को जज नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कैसे बनाएंगे इसको? टू मच कुक स्पॉइल द सूप। इसका मतलब अगर हम सूप को ज़्यादा पकाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। एक नेक्स्ट और फाइनल है हमारी, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इसकी इंग्लिश है, द चिकन्स कम होम टू रोस्ट।